हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप जो भी क्लास आपका चलेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट से आपका इंपोर्टेंट आपका क्लास चलेगा, जो कि एग्जाम में आपका जो है पूछने लायक आपके क्वेश्चन होंगे और जो हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका पूछे जा सकते हैं। क्योंकि टाइम आपका कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस भी आप सभी लोगों को करना है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका कम है। और एग्जाम से पहले आपका 10 दिन पहले आपको जो है 8 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड को लेकर के, तो आप लोग वेट करेंगे। और काफ़ी जल्दी आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाना है, जिसमें कि जो भी आपका डेट आपका दिया गया है 24 सितंबर, इसमें किसी प्रकार का आपकी चेंजेस जो है अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो बिल्कुल आपका समय पर आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होना है, बिल्कुल भी आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा। 24 तारीख से 10 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा, तो आप लोग वेट करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको लगाना है और साथ में अटेम्प्ट भी लेना है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, उनका कितनी भी बार पुनः जो है मनोयन हो सकता है, ये आपका हमारा गलत आपका दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उनका पुनः जो है मनोयन हो सकता है। ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका हमारा गलत दिया गया है। और वे कहा जा रहा है कि वे मात्र 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको गलत दिए गए हैं। हमें यहाँ पर सत छटना की कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है, तो उनका कितनी भी बार पुनः जो है मनोयन हो सकता है, ये आपका हमारा राइट आपका दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि केंद्र के सूची से, कहा जा रहा है कि केंद्र के सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन सा विस्तृत करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को आप सभी लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में जो कहा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो विस्तृत किया जा सकता है ये किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना और आप लोग देख भी पाएंगे, ये आपका पूछा भी गया। ये देखिए प्रीवियस पेपर में आपका जो है 2019 और आपका जो है 22 सब में भी आपका पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 2021 आपका मेंशन किया गया। जैसा कि आपको पता है कि जो भी एग्जाम आपका नजदीक रहता है उसी को मेंशन किया जाता है, जबकि ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है और जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको कवर भी कराया हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, ये आपको हमारे पूछा रहे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ये आपको रिपीट आपको कर लेना है। तो भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका आर्टिकल आपका जो है 226 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर की बात करें तो सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, सारा ऑप्शन आपके सामने दिखने चाहिए। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का कौन सा जो है क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो जो है दया के लिए याचिकाकर्ता राष्ट्रपति के समक्ष कहा जा रहा है कि मौखिक सुनवाई का अधिकार, ये आपका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके मे बी कि आपका जो है डेफिनेटली आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका आ सकता है। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अभी रिसेंटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये पहले भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो याद रखेंगे ये जो आपका स्थायी किया गया है ये 2026 तक किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों की नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 25वें, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपातकाल के दौरान अगर देखा जाए
तो काफ़ी ज़्यादा जो है जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपका टोटली जो है देखा जाए, टोटली नहीं बल्कि आपका कुछ आपका है जो कि आपका क्या होता है कि आपका नष्ट हो जाता है। जैसे भ्रमण का अधिकार हो गया या घूमने फिरने का जो आपका अधिकार है, ये सभी आपका क्या होता है जब आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसके अंतर्गत इसको जो है नष्ट आपका ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है, क्योंकि पूरा भारत में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो आप घूम फिर नहीं सकते। तो इस प्रकार से कुछ आपका है जो कि आपका खत्म हो जाता है। तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऐसा आर्टिकल है जो कि आपका कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि नष्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। हालांकि इस प्रश्नों को मैंने जो है ऑलरेडी आपको खान सर के सेट में आपको कराया हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ये जो है केवल जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका जो है तो आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कहा जा रहा है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, कितने हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। और यहाँ पर आपका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये टोटल 40 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 318 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना है कहा जा रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन कार्यभार को संभालते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये सदन का जो है वरिष्ठ सदस्य संभालते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर जो किया जाता है ये बहुमत से आयोग स्वयं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, ज़्यादातर देख पाएंगे कि प्रश्न आपका रिपीट आपका होने लगा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सभापति का अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, सभापति तथा उपसभापति पद का रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में जो यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सभापति तथा उपसभापति पद कहा जा रहा है कि रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जो सदन के सदस्य होते हैं वे करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और देखिए यहाँ पर आपका सदस्य आपका इस पेज में आ गया था, इसलिए कवर करना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि बिहार का विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखेंगे आप लोग। विधान कहा जा रहा है कि बिहार विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन है हमारा आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के कहा जा रहा है कि दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दुर्व्यवहार को कौन निषिद्ध करता है, ये चीजें यहाँ पर आपको पूछा रहे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था ये आइवर जेनिंग्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो संपन्न हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे,
कहा जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की कहा जा रहा है कि अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किनके द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सभी ऑप्शन को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। सभी ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आपका प्रॉपर में आपका क्लियर होगा कि यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा दोनों सदनों के निर्वाचित हुआ मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। कहा जा रहा है मोरारजी देसाई, उसके बाद यहाँ पर आपको जगजीवन आपको राम दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और अभी तक जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है टोटल अभी तक 7 व्यक्ति जो है नियुक्त हुए हैं। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 110 में, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त जो है ये पारित हुआ था। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। बताएंगे आप लोग राज्य चुनाव आयुक्त को किनके द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो हटाए जा सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है इसको हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि खान सर का जो मैंने सेट आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से डेफिनेटली आपका हर एक क्वेश्चन आपका मैच आपका कर जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली कमांडिंग आपका बढ़ जाएगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि संघ और राज्य के मध्य कहा जा रहा है कि विपत्रों के विवरण साइबर कानून सूची किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका ये यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किसी किसी जो बुक में आपको आंसर आपको मिलेगा अवशिष्ट आपको सूची मिलेगा और कहीं के पर आपको समवर्ती आपको सूची मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो आंसर इसको माना गया है ये आपका माना गया था समवर्ती सूची के अंतर्गत। हालांकि अगर कोई दूसरा अगर बुक पढ़ेंगे तो ये आपका अवशिष्ट आपका जो है सूची भी आपको दिया गया है और ये आपका समवर्ती सूची भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। याद रखेंगे ये आपका 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन कहा जा रहा है कि करने का अधिकार दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए माइनॉरिटी के लिए जो भी आर्टिकल आपका दिया गया है ये आपका 30 में आपको दिया गया है, जिसमें कि जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं या फिर भेदभाव के कारण से जो है अपना खुद का इंस्टीट्यूट संस्था खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है क्योंकि ये जो प्रश्न आपका है ये काफ़ी बार आपका रिपीट आपका किया गया। लेकिन देखिए आर्टिकल आप 30 नहीं लगाएंगे, आर्टिकल आप 30 का 1 लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 लगा देते हैं आर्टिकल आपका जो 32 अगर लगा देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र घोषित करता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र जो घोषित करता है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। राइट आंसर हमारा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो किया गया है किनके द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि किस समिति ने भारत में
भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चुनाव सुधारों से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपको दिया गया दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपका गलत हो जाएगा। तारकुंडे समिति, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें कि हमारा आपको दिया गया अलग समिति, तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चुनाव सुधारों से पूछा रहा है कि कौन सा समिति आपका संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अलग समिति। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर तीसरी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रस्तावना को कहा जा रहा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है प्रत्येक क्वेश्चन में और आंसर आप सभी लोगों को बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? ये आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए गणपूर्ति क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10वां भाग, यानी 10% जो भी हो इसे हम लोग गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा रहा है कि न्यायमूर्ति पूंजी आयोग किससे संबंधित है? ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विश्व का लिखित संविधान ये किस देश का है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा USA हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ये आपका हो जाएगा USA। राइट आंसर आपका जो है आपका एक डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है अगर ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये अपना भारत हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो ये आपका हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आर्टिकल आपका 368 का जो संविधान है ये भारतीय संशोधन से, संविधान संशोधन से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का ये संबंध किससे है? ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा संविधान संशोधन से। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको मैं बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आपका फिट हो जाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट आपका हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इन सभी ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चताएं, ये सभी आपके संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका संबंधित है। और ये अगर बात किया जाए कि प्रतिष्ठित न्याय का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका संबंधित आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत का कहा जा रहा है कि भारत का अनुच्छेद 56 ये किससे संबंधित है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको रिवील आपको कराया हुआ है कि जो राष्ट्रपति का जो मतलब कार्यकाल होता है, मतलब राष्ट्रपति का जो मतलब कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य होता है ये आपका किससे संबंधित होता है? ये आपका आर्टिकल आपका 16 से 56 से आपका संबंधित होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो 56 के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसमें सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपातकालीन शक्ति जो है ये आपका आर्टिकल आपका 56 से आपका संबंधित नहीं है, आपका 352 से। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आपको दिया गया यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है ये आपका प्रावधान से आपका हो जाएगा। ये आपका हमारा राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका कंफ्यूजन आपका हो गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो बताएंगे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा हो जाएगा आर्टिकल आपका जो 19 में है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने का अधिकार और साथ ही आपका जो है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये आपका आर्टिकल जो है 19 में दिया गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद समय को जो है इसे शून्यकाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन
क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे टोटल आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। कल जस्ट मैंने जो है इस प्रश्नों को आपको रिवील आपको कराया हुआ है, यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। बताएंगे आप लोग किनके द्वारा याचिका रिट जारी की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। चुनाव से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है ये किस आर्टिकल के तहत दिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा 324 से आपका 329 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्य सूची पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। राष्ट्रपति किनके द्वारा जब पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि ये एक ही बार किया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची कहा जा रहा है कि 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें जो शामिल किया गया असम को किया गया है, मेघालय को, त्रिपुरा व मिजोरम को किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय संविधान के जो मूल भारतीय संविधान है इसमें कितने भाग है, तो टोटल 22 भाग है। राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। याद रखेंगे आप सभी लोग कि वोट देने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 326 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल। याद रखेंगे आप सभी लोग, राज्यपाल जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और जो सीएम होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, और एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे ये जो सौंपते हैं ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये संसद एवं विधानसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाए जाते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो है राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निर्णायक मत क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। निर्णायक मत क्या है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपके नज़र के सामने आपका रिपीट हुआ है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये हर एक एग्जाम में जैसे कि आप देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है कम से कम 4-5 बार आपका रिपीट आपका हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉरेस्टर में आपका पूछा है, रिसेंटली अभी जो है मद्य निषेध में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, वहाँ पर भी पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसको अच्छे तरीका से। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, ये किसने कहा था, ये आपको मेरा पूछा रेफरेंस याद रखेंगे आप सभी लोग, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है, एक भी क्वेश्चन को आपको सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार, कहा जा रहा है कि अधिनियम ये कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है 2009 में पारित हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको हमारा पूछा है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको हमारे पूछे जा रहे हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पर त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का कहा जा रहा है कि समय सीमा क्या है, ये आपको हमारा बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6 मंथ के अंतर्गत भरे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एन राजीव, आपका संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा सदस्य का भी जो है लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल को संभाला था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा संजीव रेड्डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो व्यय किया जाता है ये संसदीय स्वीकृति के पूर्व। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद बताएंगे आप लोग कि किस प्रकार का आपका है। तो याद रखेंगे जैसा कि आपको बताया कि भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु जो है किसी प्रकार का जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का पद है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो आपका परंपरा पर आधारित आपका पद है, लेकिन आर्टिकल जो है किसी प्रकार का ना तो इसका है और ना तो भारतीय संविधान में किसी प्रकार का प्रधानमंत्री पद हेतु जो है चर्चाएं की गई है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहा है, भारत में न्यायिक कहा जा रहा है कि पुनर्रक्षण कहा जा रहा है कि पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो लिया गया है आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, ये आपका हो जाएगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। द्वैध शासन का कहा जा रहा है कि प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम एक्ट आपका 1919। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, द्वैध शासन प्रावधान किस एक्ट में लिया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन एक्ट 1919। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जाएगा भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था। ये मैंने क्वेश्चन जो है कभी मिला नहीं था, लेकिन मैंने आपको रिवील आपको कराया था कि आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम ये आपके जो है बनने वाला पहला राष्ट्र आपका भारत का बनने वाला पहला राज्य जो है ये भारत का था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो लगाया जा सकता है ये जो है संसद के द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, यदि हुआ तो सभी कंडीशन को आपको अच्छी तरीके से पहले रीड करना है, तभी आपको पूर्ण क्लियर आपका हो पाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह किस प्रकार के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। कहा जा रहा है कि दिनेश कहा जा रहा है कि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो भारतीय नागरिक जो है नहीं होगा। बिल्कुल आपका नहीं होगा ऐसा नहीं, ये हो सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया हो, तो विदेशी में अगर दंडित किया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी इंडिया के हैं जो कि पाकिस्तान में रहे हैं, सजा भी खा करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय नागरिकता उसका नष्ट नहीं किया जाता है। और कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तब भारत का नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है,
ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो किसका विधान नहीं है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सभी मतों का समान मूल्य। ये आपका हमारा राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया गया है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी ऑप्शन को पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकमात्र किया गया किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। तो ये आपका हो जाएगा कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी आय पर। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, बताना आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकतर, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत सरकार के 1935 अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच कह रहा है कि विधायी संबंध के बारे में, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये भाग 11 और अध्याय आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ये आपको मेरा पूछा था। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। बताएंगे आप लोग किसका जो है समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग गठित हुआ था। ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध की, ये आपका गलत हो जाएगा। कहा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में, ये भी आपका हमारा गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके सामने। अब आपको बताना है कि सरकारी आयोग जो गठन किया गया था ये किनकी समीक्षा हेतु किया गया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध मध्य जो है संबंध को लेकर के। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कहा जा रहा है कि सरकारी आयोग की कहा जा रहा है कि संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अवकाश प्राप्त राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। ये आपको मेरा पूछा है। तो ये जो माना जाता है ये न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ये आपको हमारे बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं द्वारा प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा रहा है कि भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है, किसने कहा था। ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये कहा गया था केसी वीयर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण क्या था। ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसे कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एकमात्र कारण क्या था। ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसमें क्या अंतर्निहित है। ये आपको मेरा पूछा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है। ये आपको मेरा पूछा रहा है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में
क्या क्या सम्मिलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो संघ और राज्य के बीच का संबंध ये आपका जो है सम्मिलित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया कि राज्य के मध्य संबंध, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर को सी में दिया गया है, कहा जा रहा है कि समन्वय के लिए तंत्र, ये भी आपका राइट हो जाएगा। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये सभी यहाँ पर आपका जो है ये आपका है संघीय राज्य में। तो राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शक्तियों का विभाजन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये संविधान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के कहा जा रहा है कि समर्थन की आवश्यकता होती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कहा जा रहा है कि डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 50, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। डैश को कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ियों में पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में आया है। तो जैसा कि आपको बताएं, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से आपका अलग हुआ है, और यहाँ पर आपको बताना कि इसका जो है अस्तित्व कब आया, यानी कब इसका निर्माण हुआ, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आया था 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था 1956 में किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो त्रिपुरा को भारत का जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो ये मिला था 1972 में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा बिंदु है, ये आपको हमारा बताना है। तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद को निपटाता है, यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। अमेरिका संघवाद और भारतीय संघवाद का एक विशेषता है जो कि कॉमन है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्तावना कहा जा रहा है कि केंद्र राज्य के संबंधों का विषय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर सबसे पहले आपको छांटना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत के निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्तावना केंद्र राज्य के संबंध के विषय में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको 2 में दिया गया सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि आनंदपुर, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी रिपोर्ट, ये सभी कमीशन रिपोर्ट ये आपका गलत दिया गया है। मात्र आपका यहाँ पर 2 ही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों ने केंद्र राज्य के संबंध विषय में कहा जा रहा है कि स्तुतियाँ प्रस्तुत की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में कहा जा रहा है कि स्तुतियाँ प्रस्तुत की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग समिति, और यहाँ पर आपको हो जाएगा सरकारी आयोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताना है आप सभी लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कहा जा रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी सही है, मतलब कि यहाँ पर आपका कार्यकारिणी का प्रमुख आपका राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति ने अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, और राष्ट्रपति कहा जा रहा है कि व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और अक्सर क्वेश्चन में ऑल ऑफ आपका दीजिए आपका रहता है, जहाँ पर रियल में वहीं पर इस प्रकार के ऑप्शन को आपको दिया जाता है। तो नहीं भी आता है तो आप लोग ऑल ऑफ दिस को हिट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और सभी आपके ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को और बताना आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको अभिकथन 1 में दिया गया
भारतीय नागरिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, ये आपको हमारा कहा जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है और कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो आप लोग करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को ट्राई करना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको दिया गया, कहा जा रहा है कि भारतीय जो है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय, ये तो आपको यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है। और उसके बाद आहार में दिया गया कि यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ये दोनों आपको करेक्ट आपको दिए गए, लेकिन ये जो है आपका 2 की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना कहा जा रहा है कि कौन सा मत बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, क्षेत्रवाद के अस्तित्व से कौन सा संबंधित है। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ये आपका संबंधित आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और भी आपको दिया कि उपयुक्त में से सभी, कहा जा रहा है कि पृथक राज्य की मांग करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण राज्य की मांग ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि सरकारियाँ आयोग की स्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये संसद की सदस्यता, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। सरकारियाँ आयोग की स्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जस्ट अभी ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ था, इसी टाइप का आपका राइट आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी भी आपका हो सकता है। जैसा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सरकारियाँ आयोग की स्तुतियाँ निम्नलिखित में से किसमें जो है आपका पूरा संबंधित है, तो सदस्य की सदस्यता से आपको संबंधित होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका एग्जैक्ट होगा, ये केंद्र और राज्य से आपका संबंधित होगा। तो ऑप्शन सी को आप लोग नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। बताएंगे आप लोग कि किससे आपका प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संविधान से, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच कहा जा रहा है कि वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। बताएंगे आप लोग कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत हुआ है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये किस में दिया हुआ है, तो आपका 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को नियमित करते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो किया जाएगा 8 अनुच्छेद आपका 245 और 200 आपका 46 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा रहा है कि संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य के शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, किनके द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा रहा है कि संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संघात्मक सरकार का केंद्र व राज्य के मध्य जो है संबंध, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संघात्मक शासन में पाया जाता है, संघात्मक शासन में क्या पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका जो है संविधान की सर्वोच्चता पाए जाते हैं और आपका जो है लिखित व कठोर संविधान आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा एकहरी नागरिकता, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए फिर से आपको रिपीट कर लेना है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एकहरी नागरिकता, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये किनका कथन है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आपका भिन्न है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अमेरिका में अगर देखा जाए
तो दोहरी नागरिकता है, स्टेट का अलग नागरिकता है और जो है अमेरिका का अलग नागरिकता है वहाँ के देश के लिए। और यहाँ पर भारत में अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको जो है ऑल ओवर आपको इंडिया की नागरिकता आपको मिलता है, ना कि आपको स्टेट का अलग से मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। तो फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने रिवील कर दिया है। हालांकि इससे और भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको जो है आपको मिल जाएगा आज आपको इवनिंग तक या फिर आपको जो है कल आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका कंप्लीट आपका पॉलिटी का जितनी भी क्वेश्चन आपका होगा ये पूरा आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि 200 क्वेश्चन आपको दिया गया, तो 107 प्रश्न आपका भी आपका कवर हो चुका है, लगभग 100 प्रश्न आपका हो चुका है। तो जो भी आपका बचा हुआ है कल आपको नेक्स्ट में जो है आपको अपलोड आपको कर दिया जाएगा। बाकी इवनिंग में आपको खान सर का जो आपका सेट आपका बचा हुआ है इसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका नोट्स वगैरह आपका आएंगे ये सभी आपको प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।